का या सांप्रदायिक, धार्मिक सांप्रदायिक या विधि व्यवस्था जो समस्याएं जो उत्पन्न हो जाती है, उदाहरण के तौर पर जो बिहार में अभी सासाराम, नालंदा और मुजफ्फरपुर का एक ये सकरा थाने के क्षेत्र में कथित बात है, जो वहाँ अचानक जो विधि व्यवस्था बिगड़ा, सांप्रदायिक या कुछ भी कह सकते हैं, हम बारी बारी से आज जनहित में रखेंगे और खोलेंगे पोल। कौन है आखिर दोषी? नंबर 1, सबसे पहला, पूरे पुलिस विभाग में एक खुफिया विभाग यानी एक होता है स्पेशल ब्रांच। स्पेशल ब्रांच का केवल काम है कि जो सादे निवास में रहते हैं और उनका दायित्व है कि वैसे क्षेत्रों का संकलन करना, वैसे बिंदुओं का, वैसे जगहों का पता करना जहां आसूचना के तौर पर ये तय करेंगे कि ऐसी संभावना तो नहीं है कि अमुक किसी भी पर्व की घटना पर, चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई घटना हो सकती है, वो रिपोर्ट दाखिल करेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर ये बिहार सरकार के जो वहाँ पुलिस विभाग के हेड, उस पर एक लेटर इशू होता है सारे जिलों के एसपी डीएम को, जहाँ उस लेटर को वरीयता के आधार पर एक जो जिले में एक व्यवस्था की जाती है, उस रिपोर्ट के आधार पर अब कुछ स्थानीय थानाध्यक्ष या इंस्पेक्टर या जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रिपोर्टिंग आधार पर या ऐसी संभावना है या नहीं है, या थाने में आप देखते होंगे या एसडीओ लेवल पर जो शांति वार्ता मीटिंग होती है, सब धर्म के लोग जुड़ते हैं, उसी दिन अगर अगर थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसडीओ की अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग तेज होगा, वो लोग डिस्कशन में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहाँ ऐसी घटनाएं हो सकती या नहीं। इस प्रक्रिया के बाद में वहाँ के एसपी डीएम इसका रिव्यू होता है, रिव्यू पर उस चिन्हित जगहों पर या संभावित जगहों पर या स्पेशल ब्रांच के द्वारा दिए गए स्थानों के आधार पर, वो वरीयता के आधार पर वहाँ पर बलों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो वहाँ पारामिलिट्री फोर्स का भी आहूत करने का ये पूरी सरकार को शक्ति प्रदत्त है, सब कुछ है। तीसरी बात है कि जब कोई भी धार्मिक कोई भी पर्व या हिंदू या मुस्लिम का जब आता है, तो उस समय कम से कम बिहार के जो एसपी या डीएम या पॉलिटिशियन या जो कहिए, उन लोग को उस समय किसी का पक्षपात नहीं लेना चाहिए कि मुसलमान है तो मुसलमान को हम बात सुने, या हिंदू है तो हिंदू की बात सुने। नहीं, उनको न्यूट्रल तरीका से एडमिनिस्ट्रेशन को वही काम करना है कि कम से कम पूजा के दौरान, धार्मिक प्रोग्राम के अंत तक किसी तरह का बलवा न हो, क्योंकि बलवा या कुछ भी हो जाने के बाद लोग आपा खो जाते हैं और लोग उसमें इमोशनल होकर के एक बार पत्थर चलाता है, एक बार लाठी चलाता है, कोई आग फेंकता है, वगैरह वगैरह, जो आपको सासाराम में और नालंदा में जो दिखाई दिया, कहने की चीज़ें नहीं है, सबको अब तो संज्ञान स्वयं नीतीश कुमार जी ने ले लिया। अब शुरुआत करते हैं कि इसमें इस तरह की घटना में सबसे पहले जो बिहार सरकार के चीफ मिनिस्टर साहब से उनको चाहिए कि इसमें जो सबसे बड़ी लापरवाही करने वाले जो अधिकारी को चिन्हित करना चाहिए, कहाँ से हुई ये चूक, क्यों नहीं पुलिस की व्यवस्था प्रतिनियुक्त किया गया, अगर उसके जवाब दे। अगर एसपी हो, डीएम हो, उन पर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, जो नहीं किया जाता है। एक पहला रीजन है। दूसरी बात है, एसपी और डीएम प्रायः फेंक देते हैं निचले थानादारों पर, इंस्पेक्टर पर, डीएसपी पर, कि उनके रिपोर्ट के आधार पर ये लोग तय करते हैं, जो आपसी समन्वय तालमेल जो नहीं बैठने के कारण ये जो घटनाएं जो हो रही हैं, जिसका लाभ उठाते हैं लोकल पॉलिटिशियन
लोकल हर धर्म में पॉलिटिशियन है, मुस्लिम में भी पॉलिटिशियन है और हिंदू में भी पॉलिटिशियन है। ये हिंदू पर एलिगेशन लगाता है हिंदू पर कि ये अमुक, ये आरएसएस है, ये बजरंग दल का है, और इधर एलिगेशन लगाता है कि ये पीएफआई के हैं या ये समर्थक है। सभी समर्थक अपनी जगह पर, लेकिन पैनीपन जो है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य भूमिका होनी चाहिए। नंबर 2, कम से कम जिस समय वहाँ पर अभी रमज़ान का वक्त भी चल रहा है, अभी इधर रामनवमी का पर्व, दोनों का टकराव एक साथ, इस बीच में कौन सी पद्धति जो ठोस तरीके से होनी चाहिए, जो नहीं हुई, नच का नतीजा, इसका पूरा अगर रिव्यू आप करेंगे तो सीधा जाएगा सरकार पर। सरकार में 2 मत है, 2 दलों के इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। एक सरकार एक अटैक करने के चक्कर में है कि हम कब सीट पर बैठ जाएं, और 2 है कि नहीं कैसे सीट पर बैठ जाएगा। 2024 चुनाव, यानी कि ये हमारा चैनल का रिव्यू ये कहता है, ये नैतिक निजी मेरा विचार है, ये जनहित में है कि प्लीज़ हम फोल्डेड हैंड करके करते हैं सभी नेताओं से, अधिकारियों से, कि कम से कम जो भी पर्व जिस धर्म का हो, उस समय आपको दिमाग से भूल जाना होगा कि ये किस वर्ग का आदमी है, ये किस वर्ग का, किस धर्म से है, किसका है। कानून अपना काम करेगा, चाहे उस दायरे में कोई ना आवे। ये पहली बार हम करते हैं, और सबसे पहले ऐसी घटनाओं में सबसे पहले डीजीपी सर जो हमारे हैं बिहार के, बिल्कुल बेहिचक आपको कम से कम जनहित में वहाँ का जो जिम्मेवार, चाहे एसपी हो या डीएम हो, चाहे जिस रैंक का हो, इसमें निलंबन, सस्पेंशन मस्ट है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं सस्पेंशन ना हो, विधि व्यवस्था सुधर जाए, फिर वही स्थिति होगी जब तक जनहित में लोगों के मन में भय बैठाने के लिए, बताने के लिए कि सरकार ने इस लापरवाही पर जो इस तरह की जो एक्शन नहीं होगा। जैसा कि नीतीश कुमार जी भी बोल रहे हैं बयान में कि ऐसा क्या हो गया, किसने किया, इसको चिन्हित किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने असली बात पकड़ लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी केवल पकड़ के कह सकते हैं, एक्शन तो लेना है। आपको बड़ी अधिकारी को, आपको सीनियर अधिकारी को, प्रधान सचिव को भी लेना है, डीजीपी साहब को भी लेना है, लोकल एसपी को लेना चाहिए। इस तरह से अगर बिहार में अगर रवैया बनी रहेगी तो एक सीनियर सिटीजन होने के नाते, एक जानकार होने के नाते, एक लीगल एडवाइज़र होने के नाते हम अपने चैनल के माध्यम से जनहित में इस बात को जरूर उठाएंगे कि हमारा बिहार में कभी भी आपस में टकराव, आपस में धार्मिक उन्माद को लेकर के टकराव नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलनी चाहिए। ये पहली बार हमने ओपन आपको अपने चैनल के माध्यम से कहा। हम चाहेंगे कि वीडियो को मैक्सिमम आप लोग देखें, एक एक लाइन को हमारा समझें और इसको पढ़ें और कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम समझ सकें कि जनहित में वीडियो गया। फिर बताते रहेंगे आपको अगले बिंदु पर। हम हैं बिहार के साथ, शांति बनाने के लिए, सौहार्द वातावरण बनाने के लिए। जय हिंद।